ले जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर से नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जनाब लॉन्च किया है और उसमें ये है कि डिस्कवरिंग चैंपियंस के नाम से उसको लॉन्च किया जा रहा है। असल में ना हमारी जो याददाश्त है वो बड़ी छोटी है, लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड तो हम हैं, हमारा शॉर्ट एक मेमोरी लॉस भी रहता है। 2019 और 2020 का जो स्ट्रक्चर था ना वो भी यही था। उसका भी चैंपियंस के नाम से ही एक जो सूरत हाल थी वही थी। उसमें 6 टीमें थी, इसमें 5 टीमें हैं। उसमें 192 खिलाड़ी थे, इसमें 150 खिलाड़ी हैं। सो अल्टीमेटली कहानी वही है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लेन करता चलता हूँ। 2019 और 20 का जो हमारी पोजीशन थी उसमें हम टेस्ट में थे 7th पोजीशन पर, ODI में थे 6th पर और T20 में थे हम पहले नंबर पर, विच वॉज क्वाइट गुड T20 के एतबार से। अभी क्या है, हम ODI में 4थे पर हैं, T20 में 7वें पर हैं और टेस्ट में 6th पर हैं। हालात अब भी गंभीर थे, हालात अब भी गंभीर हैं। सो वही स्ट्रक्चर एक नई पैकिंग में लाकर आगे रख दिया गया है। पहले हम नए स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। 5 टीमें होंगी, डॉल्फिन्स, लायंस, पैंथर्स, स्टालियंस और वुल्फ्स। ये वही आपको याद होगा, कराची डॉल्फिन्स, लाहौर लायंस, वो फिर सियालकोट स्टालियंस और फैसलाबाद वुल्फ्स। इस तरह की टीमें पहले भी हुआ करती थी, वही टीमें होंगी। और चैंपियंस कप होगा, उसमें एक टेस्ट फॉर्मेट होगा, एक वनडे फॉर्मेट होगा और एक होगा T20 का फॉर्मेट। अच्छा, ये है प्राइम, जो फ्लैगशिप जिसे इवेंट आप कहते हैं। बाकी जो काइजन ट्रॉफी की बात रह गई है वो अपनी जगह जारी रहेगी। जो प्रेसिडेंट कप है वो अपनी जगह पर होगा। नेशनल T20 कप ये भी होगा। बट द थिंग इज कि अगर आप अपने एक फ्लैगशिप इवेंट को लॉन्च कर रहे हैं, आप उन 150 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खिलाएंगे, तो फिर जो बाकी के जो टूर्नामेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? जो आपका प्राइम इवेंट है डोमेस्टिक का, कायद आज़म ट्रॉफी, वो कहाँ जाएगी? तो सवाल तो ये है कि अगर आप अपने फ्लैगशिप इवेंट को लॉन्च करेंगे तो बाकियों का क्या होगा। अच्छा, जो इससे जो पिछला स्ट्रक्चर था, अगर हम उसकी बात करें, उसमें 6 टीमें थी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या था। अच्छा जी, उसमें वो चूँकि वो रीजन वाइज टीमें थी, उसमें सेंट्रल पंजाब है, सदर्न पंजाब है, फिर नॉर्दर्न की टीम है, बलोचिस्तान है, KPK है और सिंध है। कुछ 6 टीमें थी और हर टीम में 32 खिलाड़ी थे, 192 प्लेयर्स। उनको भी यही कहा गया था कि एक पूल बनेगा। तो पूल ना तब बना था, पूल ना अब बना। पूल की तो हमने हालत ये देखी कि जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो रही थी, इस वर्ल्ड कप के लिए भी और जो पिछला 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसके लिए भी, सो बड़े गंभीर हालात थे। हमें प्लेयर ही नहीं मिल रहे थे। हमें अल्टीमेटली आजम खान को सिलेक्ट करना पड़ा था उसमें ले जाने के लिए। सो अब एक और जो रूल जो पिछली बार भी था और इस बार भी है कि जी जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो भी खेलेंगे, उनकी जो भी अवेलेबिलिटी होगी। तब भी यही था, हर टीम में 3 प्लेयर्स एटलीस्ट मौजूद थे। जिस तरह सेंट्रल पंजाब की कप्तानी बाबर आजम कर रहे थे, फिर सदर्न के शान मसूद थे, इसी तरह नॉर्दर्न के इमाद वसीम थे, बलोचिस्तान के हारिस सोहेल और KPK में रिजवान थे और सिंध में सरफराज थे। 6 कैप्टन्स, 6 टीमें और 3 प्लेयर्स, यानी कि 18 प्लेयर्स के जो उसमें सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड थे वो इन टीमों में खेल रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम उनकी पेमेंट्स की बात करें तो उन्होंने पेमेंट्स बढ़ाई थी। जो पिछले सीज़न में, ये पेपर्स बहुत सारे मेरे पास में पड़े हुए हैं, मैं आपको भी उसमें से कुछ चीज़ें बताता हूँ। रिसर्च पूरी है इस हवाले से कि क्या सारे मामलात हैं। 2019-20 का जो था पेमेंट स्ट्रक्चर, उसमें यह था कि 1.2 मिलियन पूरे मिला करते थे उसमें सीज़न में। अब यह है कि 2.0 यानी कि 2 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन तक उन्होंने उस वक्त लॉन्च किया था पेमेंट मेथड के। जी, अब हम अपने जो प्लेयर्स हैं उनको हम इस तरह से पेमेंट करेंगे, उनकी पेमेंट ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली उनको डोमेस्टिक की तरफ खेलने का भी एक शौक उनका पैदा होगा। अच्छा, अब जो लेटेस्ट आया है, जो 150 प्लेयर्स का एक पूल बनेगा, उसमें मेरी जो कैटेगरी A है उनको, उसमें 40 खिलाड़ी हैं, 5.5 लाख रुपए उनको महाना मिलेंगे। और जो सेकंड कैटेगरी है, कैटेगरी 2, उसमें 50 खिलाड़ी हैं जिनको तकरीबन 4 लाख रुपए महाना मिलेंगे। और कैटेगरी 3 के जो 60 खिलाड़ी हैं उनको कोई 2.5 लाख रुपए की अमाउंट मिलेगी। कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स अलग हैं, जो मैच फीस है वो अलग है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी काम ये है कि जो चैम्पियंस का कॉन्सेप्ट आज से पहले था 5 साल, अब भी वही है। तो चैम्पियन ना तब आपसे डिस्कवर हुए थे और पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे सवाल हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर चल रही थी उसमें किसी ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि यही वो सेटअप है पिछला, कि तकरीबन यही सेटअप है कि आपने पहले 6 टीमें फ्लैगशिप निकाली, अब आपने 5 टीमें निकालनी है। तब आप तनकीद कर रहे थे उनके ऊपर और अब आप तनकीद क्यों नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर? वही था ना जी, प्लेयर का आपने जो पूल है वो छोटा कर दिया है। अब तो बल्कि आपने और छोटा कर दिया है, 192 प्लेयर्स आप 150 प्लेयर्स पर आ गए हैं। सो ये सवाल है बहुत सारे। फिर वही एक, मैं उसको फिर से उसको मैच करना चाहूँगा पिछले सेटअप के साथ। हाई परफॉर्मेंस सेंटर की हम बात करते हैं, तब भी यही था। मैं आपको बताता हूँ, ये सुनिएगा क्लिप कि वसीम खान क्या कह रहे हैं और अब मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के हवाले से। नीचे जो स्ट्रक्चर होगा ना, इट्स गोइंग टू बी द हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो एक टीम को अलॉट करेंगे। फर्क सिर्फ नाम का भी फर्क नहीं है, चैंपियंस तब थे, चैंपियंस अब हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो नया सेटअप
अब आ रहा है, जो नया स्ट्रक्चर जो अब आ रहा है, क्या ये काम करेगा? क्या ये हमें अवेलेबल प्लेयर्स का एक पूल बना कर देगा, जो ख्वाहिश है चेयरमैन पीसीबी की और पीसीबी इंतज़ामिया की? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।